कुरुक्षेत्र जिले के अमीन गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर NR फूले और उनकी पत्नी एडवोकेट सुमन फूले उपस्थित रही। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रामपाल, सुनील कुमार, सभा के गणमान्य व्यक्ति और विधायक कुरुक्षेत्र सुभाष सुधा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूलार्पण किए और कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को जनता तक पहुंचाया गया, खासकर बच्चों को, क्योंकि भविष्य उनके हाथ में है। और बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो। कार्यक्रम में बाबा साहब के विचारों से बच्चों को मोटिवेट किया गया। आज तक जितनी डिग्री उनके पास है, अब तक किसी के पास भी नहीं हुई। बाबा साहब ने संविधान के अंदर सभी को समानता का अधिकार दिया। महिलाओं को भी उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आज वो पुरुषों के बराबर सिर्फ संविधान की वजह से ही है। कार्यक्रम में उपस्थित होनहार छात्र छात्राओं को सभा के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथि को अंबेडकर सभा के सदस्यों द्वारा पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। गांव में लाइब्रेरी की भी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्तियों को अंबेडकर सभा के द्वारा सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा कुरुक्षेत्र वो भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और मुख्य अतिथि डिप्टी कमिश्नर एक्साइज NR फूले ने क्या कहा, सुनते हैं। जिसमें ऐसे काले कानून बनाए हुए थे हम लोगों के लिए, और बाबा साहब ने मनुस्मृति जला दी। और उन पर रोक किसने लगाई? बाबा साहब ने क्या कहा? रोक लगावण रोक लगावण बार बार मैं हमारे समाज को पढ़ने लिखने की इजाजत नहीं थी। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी, आत्मसम्मान कहाँ से आएगा? तो बाबा साहब ने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रावधान बनाया। बाबा साहब के 3 स्मरणीय शब्द थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताबें होती थी। 50,000। आप लोगों को शायद विदित होगा, शायद वर्ल्ड में इतनी बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी किसी के पास नहीं होगी। शिक्षा के प्रति उनके अंदर एक पागलपन, एक जुनून था। तो उस पागलपन के कारण ही वो हमें हमारे हक दिला पाए, क्योंकि देश के अंदर संविधान निर्माण करने के लिए उस समय उनसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति कोई नहीं था। इसलिए हमारे बीच कुरुक्षेत्र से MLA साहब माननीय श्री सुभाष सुधा जी पधारे हैं। उनका स्वागत है। यहाँ पर उनको प्लीज मंच पर ले आइए। माननीय सुभाष सुधा जी का, हमारे विधायक जी, उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें समय दिया। उनको उनका स्वागत है। सभी जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे विधायक साहब हमारे बीच में हैं, सुभाष सुधा जी। बहुत बहुत धन्यवाद इनका, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विधायक साहब से आग्रह करूंगा कि वो बाबा साहब की प्रतिमा में पुष्प अर्पित करें।
महाबूब और तीसरे गुरु थे ज्योतिबा फूले। उनसे वो बहुत प्रभावित थे और बाबा साहब के 3 उपास्य जिनकी वो पूजा करते थे। कौन से उपास्य थे? सबसे पहले ज्ञान, जैसे होता है शिक्षा। दूसरा स्वाभिमान, कभी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तीसरा शील, कभी भी उन्होंने दुर्व्यसन, गलत कामों में शराब पीना, सिगरेट पीना, ये कभी नहीं किया। तो बाबा साहब के जो मूल वचन थे 3, इनको अगर हम आज फॉलो करें तो हमारा समाज तरक्की कर सकता है। हमने उनके पद चिन्हों पर चलते हुए पिछले साल यहाँ पे लाइब्रेरी में एक कोचिंग सेंटर की स्थापना की थी, शुरुआत की थी। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे कोऑर्डिनेशन की, मोटिवेशन की कमी रह गई। हम ये चाहते थे कि ये कोचिंग सेंटर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे और यहाँ से बच्चे निकलकर बड़े बड़े अधिकारी बने, IAS IPS बने। अभी थोड़ी देर पहले कुछ बच्चों ने हाथ खड़े किए थे कि हम IAS बनेंगे, लेकिन या तो पेरेंट्स की कमी रही है, माता पिता की, कि इतना अच्छा कोचिंग सेंटर जो सरवा साहब की सुपरविजन में चल रहा था, उसको क्यों बंद होना पड़ा। बंद का मतलब छोटे बच्चे तो आ रहे हैं, लेकिन बड़े बच्चे